नमस्कार दोस्तों। मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में फिर से मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरपीएफ एसआई जिसका एग्जामिनेशन 3 दिसंबर 2024 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था, उसमें मैथ के जितने भी 35 प्रश्न पूछे गए उन सारे 35 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया 85 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया 85 का स्क्वायर। तो बताइए इसका यूनिट डिजिट पे क्या है 5। तो 5 का एक स्पेशल टाइप का प्रोसेस था, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब यहाँ पर एक नंबर है 8। 8 का कंजुगेटिव क्या होता है 9। तो 8 और 9, 8 और उसके कंजुगेटिव दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का कंजुगेटिव होता है 9। 8 गुना 9 हो गया 72, मतलब 85 का स्क्वायर हो जाएगा 72 25। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू का रखा है एक रेलगाड़ी है 405 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 81 की स्पीड से चलती है और फिर 176 की दूरी तय करने के लिए 88 की स्पीड से चलती है। तो औसत चाल पूछ रहा है। तो एवरेज स्पीड क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब बताइए टोटल डिस्टेंस कितना चला, तो 405 किलोमीटर प्लस 176 किलोमीटर। तो 6 5 11, 7 और 1 8, 4 और 1 5, 581 किलोमीटर गया। 581 किलोमीटर जाने में समय कितना लगा, तो देखिए 405 किलोमीटर गया 81 की स्पीड से, तो यहाँ पर समय कितना लगा 5 घंटा। यहाँ पर समय लगा 5 घंटा। फिर 176 किलोमीटर की दूरी 88 की स्पीड से गया, तो यहाँ पर समय लगा 2 घंटा। तो यहाँ पे टोटल टाइम डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो 581 तो ऊपर हो गया बटे 5 2 7। ये 7 इस 581 को काटेगा 7 अटी 56, 7 अटी 56, 2 21, 7 या 21, मतलब उसका जो एवरेज स्पीड रहा पूरी यात्रा में वो 83 km/h। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने बोला है किस टाइप से होता है। देखिए 7 संख्याओं का औसत 45 है। 7 संख्याएं जिसका औसत 45 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटाया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने आपको कराया है कि अगर प्रत्येक संख्या में, कल भी बताए थे, अगर प्रत्येक संख्या में सेम नंबर घटाया जा रहा है या जोड़ा जा रहा है तो उस नंबर को उसके औसत से घटा दीजिए। तो 45 औसत है, उसमें से 5 घटाएंगे तो नया औसत बनकर आ जाएगा 40। एक ही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 3। बाकी इसका पूरा प्रोसेस भी आपको कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि पहले के भी शिफ्टों में हम लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन का रखा है उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि याद कीजिए, ठीक है, जिसका जिसका लेंथ 250, लेंथ दे रखा है 250 मीटर और ब्रीथ है 126 मीटर। अगर आप मुझको एक सवाल का जवाब दीजिए इसमें सबसे बड़ा वृत्त कैसे बनेगा, तो इसमें सबसे बड़ा वृत्त यही बनेगा। इसके बाद जो भी वृत्त बनेगा, इसके बाद जो भी वृत्त बनेगा वो क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा, छोटा होगा। अब इस वृत्त का डायमीटर क्या होगा, इस वृत्त का डायमीटर, तो डायमीटर तो इसे ही कहेंगे, सॉरी, इस वृत्त का डायमीटर क्या होगा, तो वृत्त का सेंटर ये है तो यही इसका क्या कहलाएगा, डायमीटर। यानी जो वृत्त का डायमीटर है, जो वृत्त का डायमीटर है वही उसका उस रेक्टेंगल का वृत्त होगा। वृत्त का जो डायमीटर है वो लेंथ का रेक्टेंगल का वृत्त होगा और रेक्टेंगल का वृत्त यहाँ 126 है, तो डायमीटर 126 हो गया, तो रेडियस कितना हो गया, तो रेडियस 63 मीटर हो गया। ठीक है, पूछ रहा है इसमें सबसे बड़े वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस आपका यहाँ पर है 63। ये 7 इस 63 को काटेगा 9 बार में, 9 गुना 2 18, 18 गुना 22, 18 गुना 22, तो गुना करना है। तो ऐसे नहीं भी गुना कीजिएगा तो चलेगा, 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट पे 6, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। ऐसे गुना करना है तो 18 दूनी 36 का 6, बाकी दिन 18 दूनी 36 और 3 39, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन। 6 रुपया 90 पैसा प्रति लीटर मूल्य वाले 40 लीटर दूध में कितना जल मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण 4 रुपया 60 पैसा प्रति लीटर हो जाए। दूध कैसे रुपया है सर, 6 रुपया 90 पैसा। इसमें क्या मिला रहे, पानी। पानी का रेट क्या है, 0 रुपया पर लीटर, तो पानी का रेट क्या है, 0। अब मिश्रण जो बन रहा है ना वो 4.6 का बन रहा है, मतलब इस दूध में क्या मिलाया जा रहा है, पानी। तो दूध का
जो लीटर मूल है, पानी का लीटर मूल, पानी क्या होता है, फ्री होता है। तो ठीक है, अब यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे, 6.9 में से 4.6 चला गया तो 2.3, 4.6 में से 0 जाएगा तो 4.6। रेशियो लेंगे तो ये इसको 1 बार में काटेगा, ये इसको 2 बार में काटेगा, तो यहाँ पर रेशियो हो गया 2:1। अब यहाँ पे मिल्क देखिए कितना यूनिट है, 40 लीटर। मिल्क कितना यूनिट है, 40 लीटर। तो 2 यूनिट का वैल्यू 40, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आया, 20 लीटर। 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आया, 20 लीटर। पूछ रहा कितना पानी मिला है, तो पानी 1 यूनिट मिला है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 20 लीटर, जो कि अभी ही निकाले हैं। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को साधारण भिन्न में व्यक्त कीजिए। तो देखिए 0.42 का रेकरिंग है, 0.42 का रेकरिंग है, तो यहां पर रेकरिंग हटाते, तो देखिए पहले बताइए नंबर क्या है, 42। रेकरिंग किस पर नहीं है उसको घटा देते, तो 4 पर यहाँ पे देखिए रेकरिंग नहीं है, तो उसको क्या कर दिए, घटा दीजिए। बटे यहाँ पर कितना ऐसा नंबर था जिस पर रेकरिंग था, तो खाली 2 है, तो उसके बदले 9, और जिस पर रेकरिंग नहीं होता उसके बदले 0, तो 4 पर तो रेकरिंग है ही नहीं है, तो बटे 0। प्लस अब यहाँ पे 0.42 का रेकरिंग, मतलब जितने नंबर पे रेकरिंग होता है उसको लिख देते, बटे कितने नंबर पे रेकरिंग है, 2, तो उतना 9। ठीक है, तो यहाँ पे 42 में से 4 गया तो इधर हो गया 38 बटे 90 प्लस 42 बटे 99 प्लस 42 बटे 99। 90 और 99 का एलसीएम हो जाएगा 990। ठीक है, अब देखिए 990 आपका ये होगा, ये होगा, ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही छट जाएगा। 90 का टेबल में 990 कितना बार में आता है, 11 बार में, तो 38 को 11 से गुना करेंगे 8, 8 3 11, 3 और 1 4, तो 38 को 11 से गुना करेंगे 478। 99 का टेबल में 990 10 बार में, तो 42 गुना 10 कितना हो गया, 420। ऐड कर देना है तो 8 2 1 3 4 4 8, 838 बटे 990। सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, इसी रूप में उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्नीचर की 3 वस्तुएं जिसका औसत मूल्य 16,020 रुपया है। फर्नीचर की 3 वस्तुएं जिसका औसत मूल्य कितना है, 16,020 रुपया। ये 3 वस्तु का औसत मूल्य है, तो इस 3 वस्तु का सम कितना होगा, तो 16,020 रुपया गुना 3, ये तो 3 वस्तु का योग हो गया। अब उनके मूल्यों का अनुपात कितना है, 357, तो उनके मूल्यों का सम कितना होगा, तो 5 3 8 8 7 15, 15 यूनिट। अब ये 3 इस 15 को काटेगा 5 बार में, यहाँ जो 5 होगा इसको काटेगा 5 या 15, 1 5 दूनी 10, 5 चौक 20, तो ये कितने का वैल्यू निकला, 1 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 3204। पूछ रहा महंगी वस्तु, तो महंगी वस्तु कितना यूनिट है, 7 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 3204, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 3204 गुना 7, गुना करेंगे तो 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 21 और 22, 22,428 रुपया हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या दे रखा है, ये संख्या 8 से विभाज्य, ये संख्या 8 से, कल भी देखे थे इस टाइप का क्वेश्चन, कोई संख्या 8 से विभाज्य तभी होता है जब उसके लास्ट के 3 डिजिट का, सॉरी लास्ट का जो 3 डिजिट है ना, वो 3 डिजिट का नंबर अगर 8 से विभाज्य तो वो नंबर भी 8 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो इसका लास्ट 3 डिजिट कौन सा है, 3x2, 3x2, यहाँ पे खाली जगह छोड़ दे तो 2, यहां पर खाली जगह जो x है उस पर क्या मान रखे कि वो संख्या 8 से विभाज्य होगा। तो अगर हम सबसे पहले 0 देखते हैं, तो 0 रखेंगे 8 या 24, 6 नहीं 1 रखते हैं, तो 8 या 24, 1 रखते तो हो जाएगा। 1 अगर हम वहां रख देंगे x के जगह पे, तो 312 8 से विभाज्य होता है, लेकिन ऑप्शन में 1 है ही नहीं, ऑप्शन में 1 है ही नहीं। उसके बाद नंबर सोचते हैं, तो देखिए पहला संख्या अगर 1 हो गया तो उसके बाद का संख्या उसमें 8 जोड़ना पड़ेगा, तो दूसरा पॉसिबिलिटीज बनेगा 9 पर। किस पे बनेगा, 9 पर। तो 8 को 392 से डिवाइड करना है, सॉरी 392 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, तो 9 में से 2 गया 7, 72, 8 नमा 72, मतलब वो संख्या क्या होगा। तो देखिए एक तो संख्या 1 हुआ और एक संख्या 9 हुआ, तो यहाँ पर 1 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो बचा कौन, 9, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स दे रखा और वाई दे रखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर x का मतलब हो गया 2 प्लस √9 का होल स्क्वायर, और y स्क्वायर का मतलब हो गया 2 माइनस √9 का होल स्क्वायर। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसका वैल्यू होता था 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4,
बी का स्क्वायर करते, तो बी के जगह पे √9 है, √9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 9, 9 + 4 13, 13 × 2 26, ऑप्शन नंबर 2। एक फॉर्मूला था जो मैं आपको रिकॉल कराने का प्रयास करूंगा कि a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर जो होता है ना, ये बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर यहाँ पे माइनस साइन रहता, इस प्लस की जगह पे माइनस साइन रहता, तब यहाँ पे वैल्यू आता 4ab। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपका एलजेब्रा का क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यही कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 वर्ष पहले पी क्यू आर की औसत आयु 25 वर्ष थी। कब की बात है? 4 वर्ष पहले। 4 वर्ष पहले पी क्यू आर की औसत आयु, तो P + Q + R का सम कितना होगा, उसकी आयु का सम कितना होगा? अगर औसत आयु 25 वर्ष है तो सम कितना होगा? तो 25 × 3, 25 × 3 कितना हो जाएगा? 75 वर्ष। ये कहानी कब है? 4 वर्ष पहले। तो वर्तमान में इनकी आयु कितनी होगी? वर्तमान में आयु कितना होगा? तो देखिए, वर्तमान में जाने के लिए 4 साल जोड़ना पड़ेगा, एक व्यक्ति में 4 साल जोड़ना पड़ेगा। यहां पर व्यक्ति कितना है? 3। तो वर्तमान में P + Q + R की आयु कितना होगा? P भी 4 साल बढ़ेगा, Q भी 4 साल बढ़ेगा और R भी 4 साल बढ़ेगा। तो 4 साल 3 बार बढ़ना मतलब 72 साल, 75 साल पहले से था, 12 का बढ़ जाना मतलब 87 वर्ष। हाँ या ना? मतलब P Q R की वर्तमान आयु पता चल गया। अब 3 वर्ष पहले एक और डाटा दे रखा है, 3 वर्ष पहले पी और क्यू की औसत आयु 20 है, तो पी और क्यू की औसत आयु 20 है, तो उनका सम कितना होगा? 40 वर्ष। ये 3 वर्ष पहले का बात है, तो वर्तमान में कितना होगा? तो वर्तमान में जाने के लिए 3 3 जोड़ना पड़ेगा, 2 व्यक्ति है, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6। तो पी + क्यू की आयु कितना हो गया? 46 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पे दिए गए डाटा का यूज कीजिए। देखिए, P + Q + R की वर्तमान आयु 87 वर्ष, P + Q की वर्तमान आयु 46 वर्ष। तो R कितना निकलेगा? तो इसमें से इसको घटा देंगे, तो 87 - 46, 87 में से 46 गया तो 41 वर्ष। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, हलवा वाला क्वेश्चन है। एक वर्गाकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल दे रखा 841, मतलब यही वाला एरिया दे दिया 841 मीटर स्क्वायर। पूछ रहा है भुजा, तो भुजा बराबर होता है स्क्वायर रूट अंडर एरिया। एरिया यहाँ पर है 841 और 841 किसका स्क्वायर रूट है? तो 841 का स्क्वायर रूट 29 होगा, 29 मतलब ऑप्शन नंबर 4। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन घुमा सकता था लेकिन घुमाया नहीं। देखिए, दो संख्याओं को एलसीएम और एचसीएफ दे रखा, पहली संख्या दे रखा, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, एक संख्या पूछ रहा, एलसीएम यहाँ पर 192 है, एचसीएफ यहाँ पर 32 है, पहली संख्या यहाँ 64 है और दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, ये 32 इस 64 को काटेगा 2 बार में, ये 2 इस 192 को काटेगा, 2 × 18, 1 2 6 12, मतलब दूसरी संख्या पता चल गया 96, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को इसके मूल्य विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचने पर रमेश को 16% की हानि हुई। तो मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य कितना यूनिट था? 500। 500 का 2/5 पर बेचे, तो बेचे कितने पे? 200 यूनिट पे। बेचे कितना पे? 200 यूनिट पे। अब जब 200 यूनिट पे बेच रहे तो 16% का हानि हो रहा है। कितने परसेंट का हानि हो रहा है? 16%। तो मान लेते हैं कि सीपी कितना था? 100 यूनिट। 16% हानि पर बेचे, तो बेचे कितना पे? 84 यूनिट पे। बेचे कितना पे? 84 यूनिट। और एक्चुअली में कितना पे बेच रहे? 200 यूनिट। तो ऐसा करते हैं ना, हम डबल जीरो मानते ही नहीं, हम 5 और 2 मानते। हम क्या करते हैं? 5 और 2 यूनिट मानते। यहां पर कितना मानते हैं? 5 और 2 यूनिट मानते। कैलकुलेशन हो जाएगा, ऐसे डबल जीरो पे लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि उसका पहले विक्रय मूल्य था 5, अब उसका 2/5 हो गया, तो नया विक्रय मूल्य कितना हो गया? 2 यूनिट। अब यहां पर कह रहा है 16% की हानि पर बेचे, तो बेचे कितना यूनिट पे? 84 यूनिट पे। तो 2 यूनिट का ही वैल्यू कितना हो गया? 84 यूनिट। 2 यूनिट का वैल्यू 84, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 42। 1 यूनिट का वैल्यू 42, तो 5 यूनिट का, तो ये हमारा ओरिजिनल विक्रय मूल्य था। ओरिजिनल विक्रय मूल्य 5 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 42, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 5 × 42, तो 5 दूनी 10, 5 20 और 1 21, 210 हो गया। यदि वह इसे मूल विक्रय मूल्य के 73% पर बेच रहा, तो कह रहा मूल विक्रय मूल्य 210 से उसका 73% पे बेचते, मतलब 73/100। ये 0 से 0 कट गया, 21 × 63 का 3 बाकी 6,
21 सत्ती 147, 147 और 6, 147 और 6 कितना हो गया 153। 10 से डिवाइड करेंगे तो 153.3, मतलब नया एसपी जो निकल के आ गया वो आपका 153.3 निकल गया। पूछा कितना लाभ हुआ, खरीदे कितना थे 100 यूनिट, खरीदे कितना थे 100 यूनिट, बेचे कितना पे 153.3 यूनिट पे, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 53.3 का, कितने पर 100 पर, प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना करेंगे तो कट जाएगा तो बचा क्या 53.3% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर 3। हाँ या ना, समझ में आया। इस टाइप का क्वेश्चन एक बार और आरपीएफ एसआई में पूछा गया है और आज फिर से इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले। अभी तक टोटल 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया और काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 48, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 सेम टाइप का क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो यहाँ पर इस स्पीड इस डिस्टेंस को ऐड कर देंगे। यहाँ पर सॉरी ये तो स्पीड दे रखा है, ये क्या दे रखा है स्पीड है, ये स्पीड है। इस यहाँ पे डिस्टेंस है 296 किलोमीटर और 294 किलोमीटर, दोनों डिस्टेंस को ऐड करेंगे। ठीक है, जो भी ऐड करेंगे 6 4 10 9 9 18 और 1 19 2 2 4 और 1 5 590 हो गया टोटल डिस्टेंस। यहाँ 148 की स्पीड से 296 किलोमीटर गया तो समय कितना लगा 2 घंटा। यहाँ 98 की स्पीड से 294 किलोमीटर गया तो यहाँ पे समय कितना लगा 3 घंटा। तो 2 + 3 कितना हो गया 5 घंटा। तो 590 डिस्टेंस 5 घंटा में गया तो एवरेज स्पीड होगा 5 एकम 5 5 एकम 5 4 5 8 40, तो 118 km पर आवर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या निकालिए जो 15 63 21 और 70 से विभाज्य। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका है कि इसका एलसीएम ले लिया जाए। क्या ले लिया जाए, एलसीएम ले लिया जाए। तो एलसीएम लेंगे तो 15 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो 3 गुना 5 होता है, 63 का करेंगे तो 9 गुना 7 होता है, 21 का बात करेंगे तो 21 देखिए 63 में आता ही है तो 21 लिखने की आवश्यकता नहीं है। 70 की बात करेंगे तो 70 गुना 10। अगर आप देखिएगा यहाँ पे 2 यहीं पर आ रहा और 5 भी यहीं पर आ रहा, अगर इस 10 को ले ले, इस 10 को ले ले, 9 आ रहा है ज्यादा बार और एक ज्यादा बार क्या है 7, तो इस तीनों को आपस में गुना करेंगे तो 9 सत्ती 63, 63 गुना 10 मतलब 630। 630 ही वह छोटी सी छोटी संख्या है जो 15 63 21 और 70 से क्या है विभाज्य। हाँ या ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसे एलसीएम आप ले सकते हैं, हम लोग फैक्टर वाला ही यहीं पर करते हुए चले जा रहे हैं। देखिए डायरेक्ट बन जाएगा एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ, ये बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ये 5 इस 15 को काटेगा 3 बार में, ये 3 इस 150 को काटेगा 50 बार में, तो यहां से x निकल के आ गया 50, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 17 सेम है, अभी जस्ट किए हैं। उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि निकालना है, ठीक है, जिसे 56 और 154 मीटर के आम वाले आयत में विकर्णित किया गया है। तो ये सबसे बड़ा वृत्त होगा, इसका लेंथ होगा 154, इसका लेंथ कितना होगा 154 मीटर और इसका ब्रीथ होगा 56 मीटर। तो सबसे बड़ा वृत्त का परिधि निकालना है तो ये इसका जो रेडियस होगा ना, इसका जो रेडियस होगा या इसका जो डायमीटर होगा वो वृत्त के बराबर होगा। तो यहाँ पे d बराबर हो गया 56 मीटर, d हो गया 56 मीटर, तो रेडियस कितना निकल के आएगा 28 मीटर, रेडियस कितना निकल के आएगा 28 मीटर। तो पूछ रहा है सबसे बड़े वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि होता है 2πr, तो 2 × 22/7 × r, r कितना 28 मीटर। ये 7 इस 28 को काटेगा 4 बार में, 4 गुना 2 8, 8 गुना 22 मतलब 176, 176 यूनिट है मीटर, मीटर इसका आंसर हो जाएगा 176 मीटर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या है सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है सेम टाइप का क्वेश्चन है जो हम कराएंगे नहीं, इसी शिफ्ट में इस टाइप का 3 क्वेश्चन पूछा गया अभी तक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 करा रहे हैं, आसान क्वेश्चन है। देखिए 2 वर्ष में साधारण ब्याज 60 रुपया, 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना 60 रुपया। आपको पता है साधारण ब्याज हर साल क्या होता है सेम होता है, साधारण ब्याज हर साल सेम होता है। तो 2 वर्ष में 60 रुपया, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा तो 30 रुपया, 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा 30 रुपया। तो पी का पहला वर्ष का ब्याज दिया 30 रुपया। आपको पता है कि पहला साल सीआई और एसआई सेम होता है, दूसरा साल भी कितना दिया 30 रुपया, लेकिन अगर वो सीआई होता तो ब्याज पे ब्याज लेता, तो 60 से कितना हो गया 4 रुपया, तो ये 4 रुपया कौन है
ये, ठीक है, क्योंकि CI 4 है और SI 60 है और उन दोनों के बीच का डिफरेंस 4, मतलब यही 4 है। तो ये 30 का R% है, ये 30 का R% का ही वैल्यू 4 है, 30 का R% का ही वैल्यू क्या है 4। तो यहां से R बराबर निकल के आएगा 4/30 गुना 100, ठीक है, ये 0 से 0 कट गया तो 40/3, रेट निकल के आ गया 40/3%, 40 एक ही मिनट, कैलकुलेशन सही नहीं की है, ठीक है, 30 का R% का वैल्यू 4 है, तो R निकल के आ गया 40/3। पूछ रहा है प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल का 30 कैसे निकला होगा, तो प्रिंसिपल का 40/3 ही क्या है आपका 30 है। कुछ कैलकुलेशन एरर हो गया क्या सर, 30 30 60 4 64, 30 का R%, 30 का RE% 4 होगा, तो 30 का R% बराबर 4, तो R बराबर हो गया 4/30, ये परसेंट है, ठीक है, तो परसेंट हटता है तो यहाँ पे 100 आएगा, तो इधर जाके गुना होगा, तो सही तो कर रहे, 0 से 0 कटा, ठीक है, 40/3, तो प्रिंसिपल का 40/3 ही 30 हो गया, 0 से 0 कट गया, 3 3 9/4, क्या गड़बड़ हो गया। 2 वर्ष में साधारण ब्याज 60 रुपया, चक्रवृद्धि ब्याज 64 रुपया, तो 30 + 30 60, 60 + 4 64 हो ही गया। 30 का R% ही 4 होगा, तो R बराबर कितना होगा 2/15, R बराबर होगा 2/15, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, एक मिनट, चलिए इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, ठीक है, ये 30 है, यहाँ 64 है, 30 30 60, तो 30 का R%, 30 का R% मतलब R/100, इसी का वैल्यू कितना 4, ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक है, ये इधर जाएगा तो R बराबर निकल के आएगा 10 × 4 40/3, तो P का R%, अभी यही P का तो R% 30 होगा, यही P का R% मतलब 40/3, 40/3% है, तो गुना 100 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 30, 0 से 0 कट गया, ये 4 इसको काटेगा 25 बार में, 25 × 75, 75 × 3, 100 ही गुना करने भूल जा रहे, तो P बराबर 25 × 75 और 75 × 3 करेंगे तो 5 × 15 7 × 21 और 1 22, मतलब 225 रुपया निकल के आ जाएगा। सही काम कर रहे थे, लेकिन गलती क्या हो जा रहा था, 100, ये जो 100 R% था ना, वो डिवाइड करना ही यहाँ पर क्या कर रहे थे, भूल रहे थे, इसीलिए आंसर नहीं आ रहा था, तो इसका प्रिंसिपल निकल के आएगा 225, ऑप्शन नंबर 4। देखिए, एक ठोस घनाभ के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल दे रखा है। देखिए, इस बात को समझिए, घनाभ आपका कमरा होगा, घनाभ क्या होगा आपका एक कमरा होगा, कमरे का एक एरिया दे रखा, मतलब एक फलक, जैसे मेरे पीछे का जो दीवार है, ठीक है, तो 4 तरह का दीवार होगा, एक में लेंथ और हाइट आएगा और एक में ब्रीथ और हाइट आएगा। अगर ऊपर की बात करेंगे, जिसको आप सीलिंग बोलते हैं या फ्लोर करते हैं, तो वो सीलिंग या फ्लोर, उसमें आएगा लेंथ इनटू ब्रीथ, तो वह इसी चीज के बारे में दे रखा है, तो यहां पर शायद लेंथ इनटू ब्रीथ दे रखा है 127, ये कंफर्म नहीं है, ठीक है, और ये क्या है, ये B/H होगा, ये B/H आपका 32 है, और ये आपका बच गया L/H, L/H कितना है 254, तो ये तीनों इक्वेशन को जब आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इधर हो जाएगा L² B² H² और इधर हो जाएगा 127 गुना 32 गुना 254। अब देखिए L² B² H², ये क्या है आपका वॉल्यूम स्क्वायर, ये वॉल्यूम स्क्वायर का ही वैल्यू कितना हो गया 127 गुना 32 गुना 254, तो यहां से वॉल्यूम क्या निकल के आएगा, तो वॉल्यूम निकल के आएगा स्क्वायर रूट 127 इंटू 32 है तो 32 को लिख देंगे 2 गुना 16, ठीक है, 254 है तो 254 को लिख देंगे 2 गुना 127, पेयर बनाते तो पेयर बन गया 127 और 127, 2 स्क्वायर रूट के बाहर हो जाएगा 1, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 2 2 के बदले 1 2 क्या हो जाएगा बाहर, यहाँ 16 है तो 16 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 4, तो 4 दूनी 8 8 सत्ती 56, यूनिट डिजिट पे 6 आएगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, ऐसे आप गुना भागा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लतिका है और हिमानी है, ठीक है, एक व्यवसाय में 47,800 रुपए का निवेश करती है, वर्ष के अंत में उसको 75 रुपए का लाभ हुआ और लतिका का हिस्सा है 2700 रुपया, लसिका को कितना प्रॉफिट हो रहा है 2700, टोटल प्रॉफिट हो रहा है 7500, तो उसमें
हिमानी का कितना होगा 7500 माइनस 2700, तो 15 में से 7 गया 8, 6 में से 2 गया 4। ये डबल जीरो से डबल जीरो क्या हो गया, कट गया। ये 3 से 27 कटेगा 9 बार में, ये 3 से 48 कटा 16 बार में। मतलब उनका प्रॉफिट का रेशियो हो गया लतिका और हिमानी का 9:16। तो प्रॉफिट कितना हो गया टोटल 25 यूनिट, क्योंकि 16 और 9 25 यूनिट, 25 यूनिट का ही वैल्यू हो गया 47,800। ठीक है, अब ये देखिए ये 25 इस 100 को काटेगा 4 बार में, तो 478 गुना 4, 478 गुना 4 करेंगे तो 8 चौक 32 का 2, बाकी 3, 7 चौक 28, 29 30 31 का 1, बाकी 3, 4 चौक 16 और 3 19। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया 1912। ऐसे आपको 25 से डिवाइड करना। ये 100 लास्ट में है मतलब उसका मल्टीपल है, लास्ट में डबल जीरो है मतलब वो उसका मल्टीपल 100 है। 1 यूनिट का वैल्यू 1912। हिमानी का हिस्सा पूछ रहा है, हिमानी का हिस्सा कितना यूनिट है, 16 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 1912, तो 16 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 16 गुना 1912। तो ये 6 इस 2 के साथ गुना होगा, तो 6 दूनी 12, मतलब यूनिट डिजिट पे कितना आएगा 2। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। ऐसे आप गुना कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति एक क्यू पॉइंट तक पैदल चलता है और अपनी कार से अपरिवर्तित चाल बनाए रखते हुए वापस उसी बिंदु पर आता है। देखिए गया कार से और इसी बिंदु पर आया, गया पैदल और आया कार से, तो उसको टोटल समय लगा, पैदल से गया कार से आया तो टोटल समय लगा 9 घंटा 30 मिनट। ठीक है, लेकिन अगर दोनों तरफ गाड़ी से जाता है, दोनों तरफ गाड़ी से जाता है तो 7 घंटा कम लगता है, मतलब गया भी कार से आया भी कार से, तो 2 टाइम्स ऑफ कार, तो समय कितना लगा 7 घंटा कम लगा। तो टोटल समय लग रहा है 9 घंटा 30 में से 7 घंटा कम लगा, तो समय कितना लगा 2 घंटा 30 मिनट। मतलब जाकर आने में, कार से गया सेम स्पीड से गया तो जाकर आने में 2 घंटा 30 मिनट लगा, तो एक बार जाने में कितना समय लगेगा, तो 2 घंटा 30 में 1 से 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर तो 1 घंटा हो जाएगा, 30 को आधा से डिवाइड करेंगे तो 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट पूछ रहा है, दोनों तरफ गया भी पैदल आया भी पैदल, तब टोटल समय कितना लगेगा। तो देखिए पैदल प्लस कार से जाने में 9 घंटा 30 मिनट, कार से जाने में 1 घंटा 15 मिनट, तो पैदल खाली एक तरफ गया होगा तो 9 घंटा में से 1 घंटा चला गया तो 8 घंटा, इस 30 मिनट में से इस 15 मिनट चला गया तो 8 घंटा 15 मिनट लग रहा होगा खाली जाने में। तो जाएगा तो वापस भी आएगा, तो कह रहा गया भी पैदल आया भी पैदल, तो एक बार पैदल जाने में 8 घंटा 15 मिनट लगा, तो 2 बार पैदल जाने में कितना मिनट लगेगा, 2 से गुना करेंगे तो 8 गुना 2 16 घंटा, 15 मिनट गुना 2 मतलब 16 घंटा 30 मिनट। कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन इरर है। इसका सही उत्तर होना चाहिए था 16 घंटा 30 मिनट है, जो आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 23 है। इस टाइप का क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन बताया है, कैलकुलेटिव होता है लेकिन आसान होता है। देखिए 1 जनवरी अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक है मतलब साल में 2 बार ब्याज देगा, साल में 2 बार ब्याज देगा, लेकिन रेट कितना हो जाएगा आधा। रेट है 6.6% का दर से, तो आधा हो जाएगा तो कितना हो गया 3.3%। अब देखिए 1 जनवरी है, क्या है 1 जनवरी को 4823 रुपया, तो साल में 2 बार दिया होगा और एक बार दे रहा है 1 जुलाई से, तो 1 जुलाई से 1 जनवरी 6 महीना होता है, तो वहां पर एक बार देगा। डायरेक्ट तरीका आपको बताए थे 4823 का कितना परसेंट लेंगे 3.3% लेंगे। ठीक है, परसेंटेज हटाए 100, ये कितना बार लेना है 3 बार लेना है। ये डायरेक्ट तरीका आपको बताए थे कल परसों भी समझाया है, हर शिफ्ट में अब ये क्वेश्चन दिख रहा है। फिर 4823 का 3.3% लेंगे, जो निकल के आएगा फिर से उसका 3.3% ले लेंगे, जो वैल्यू निकल के आएगा वो दोनों को क्या कर दीजिएगा जोड़ दीजिएगा। बेसिकली ये आया कैसे, तो हमको 4823 रुपया पे 3.3% की दर से 2 वर्ष का सीआई निकालना है और 4823 रुपया पे 3.3% की दर से 1 साल का एसआई निकालना है। तो वो कीजिएगा तो वो आपका यही निकल के आएगा, कैलकुलेशन करिएगा तो ऑप्शन नंबर 3 निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये 5/5 है, ये भी 5/5 है, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, ये 2 इस 2 को क्या करेगा कंप्लीटली काट दिया। अब यहाँ पे ये 4 है तो 2 दूनी 4, 2 पचे 10, तो 2/5 + 1/5 तो कितना हो गया 3/5। कौन सा ऑप्शन 3/5 है, तो ये 2 से कटा 6 3 बार में, ये 2 से कटा 10 5 बार में, तो यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसका वैल्यू 3/5 है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मूलधन जब प्रति वर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो मान लेते हैं कि प्रिंसिपल कितना यूनिट है 100 यूनिट,
ठीक है, इस पर 20% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष तक निवेश किया, तो एसआई कितना होगा? तो 20 गुना 4 मतलब 80% एसआई हो जाएगा। तो 100 यूनिट प्रिंसिपल है, 80 यूनिट एसआई है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? तो 100 प्लस 80 मतलब 180 यूनिट, और यही अमाउंट यहां पर दे रखा है 2160 रुपए। जीरो से जीरो क्या हो गया? कट गया। एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 18 एकम 18, 3 18 दूनी 36। एक यूनिट का वैल्यू 12। प्रिंसिपल कितना माने? 100 यूनिट, एक यूनिट का वैल्यू 12, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 1200 रुपया। प्रिंसिपल पूछता तो 1200 रुपया, लेकिन यही नहीं पूछा। इसमें बोल रहा है 2 वर्ष के लिए 20% की दर से साधारण ब्याज, तो बट्टे 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 12 दूनी 24, 24 गुना 2 मतलब 48, 48 गुना 10 मतलब 480 रुपया। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पार्टनरशिप का क्वेश्चन है और बेहद ही आसान क्वेश्चन है। 3 साझेदारी ने एक व्यवसाय में 3:9:8 के अनुपात में निवेश किया। पहला व्यक्ति 10 महीने के लिए निवेश किया, दूसरा व्यक्ति 1 महीने के लिए निवेश किया और तीसरा व्यक्ति 4 महीने के लिए निवेश किया। तो देखिए उसका जो प्रॉफिट का जो हिस्सा होगा वो सबसे पहले कितना रुपया कितने महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा उसका रेशियो लेना पड़ेगा, जो कि हमने ले लिया। तो 10 गुना 3 यहाँ 30 हो गया, 9 गुना 1 9 ही हो गया, और 8 गुना 4 आपका 32 हो गया। 30 9 32 इसका रेशियो होगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु को x रुपया अंकित मूल्य अंकित करता है, इस पर 60% का छूट दिया। तो 60% का छूट दिए तो बेचे कितना परसेंट पे? 40%। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाता है 2/5, या तो आप 40% लिखिए या 2/5 लिखिए। 25% वेट लगाए तो 25% वेट लगाए मतलब टैक्स लगाए, तो 25% टैक्स लगाए तो कीमत बढ़ के कितना हो जाएगा? 125%। 125% का वैल्यू होता है 5/4, और इसी का वैल्यू यहाँ दे रखा 444। ये जीरो को काटेगा, ठीक है, ये 5 इस 10 को काटेगा 2 बार में। 4 से 4 क्या हो गया? कट गया। x/2 बराबर 444, तो x बराबर निकलेगा 444 गुना 2 मतलब 888 रुपया। ऑप्शन नंबर 4। कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए डेविड ने 172 कुर्सी बेचा, तो मान लेते हैं कि एक कुर्सी का एसपी 1 रुपया, एक कुर्सी का एसपी 1 रुपया, तो 172 कुर्सी का एसपी कितना हो जाएगा? 172 रुपया, मतलब एक्सपी पता चल गया 172। उसको प्रॉफिट हो रहा है 86 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर। तो एक कुर्सी का एसपी 1 रुपया, तो 86 कुर्सी का एसपी कितना हो गया? 86 रुपया। तो यहाँ पे सीपी कितना होगा? तो 12 में से 6 गया 6 और 15 में से 8 गया 7, मतलब सीपी हो गया 76 रुपया। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 86 का। प्रॉफिट कितने का हुआ? 12 में से 6 गया 6, यहाँ 16 हो गया सर। 16 में से 8 जाएगा 8, 16 में से 8 जाएगा 8। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 86 का। कितने पर? 86 पर, गुना 100। तो 86 से 86 क्या हो गया? कट गया। 100% निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संख्या को 50% बढ़ाए, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2। बढ़ा रहे हैं मतलब 2 का चीज कितना हो जा रहा है? 3। मतलब पहले संख्या 2 था, 50% बढ़ाए तो कितना हो गया? 3 यूनिट। अब यही बढ़कर कितना हो गया? 3870, मतलब 3 यूनिट का वैल्यू 3870। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 3 नमा 27, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 1290। संख्या पूछ रहा है तो संख्या कितना यूनिट है? 2 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 1290, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 2 गुना 1290 मतलब 2580। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। सेल के दौरान राघव ने 50 रुपया अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 40% छूट पर बेचे। मान लीजिए 50 रुपया अंकित मूल्य था, उसको 40% छूट दिए, तो छूट कितना दिए? तो 50 का 40%, 0000, तो 5 गुना 4 मतलब 20 रुपये का छूट दिए। 32 रुपया अंकित मूल्य था, उसको 50% छूट दिए। 50% मतलब आधा, तो 32 का आधा कितना हो गया? 16 रुपया। तो टोटल छूट कितना दिए? 20 रुपया प्लस 16 रुपया मतलब 36 रुपया। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया पाई चार्ट किसी कार्यालय के निर्माण की लागत का विवरण दर्शाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है यदि निर्माण की लागत 9 लाख रुपया है तो सीमेंट पर खर्च की गई राशि और मजदूरी पे खर्च की गई राशि कितना अधिक है? किस पर पूछ रहा है? सीमेंट और मजदूरी। सीमेंट पर कितना खर्च किया? 25%। मजदूरी पर कितना खर्च किया? 18%। कितना परसेंट अधिक खर्च किया सीमेंट पे? तो 7%। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 9 लाख रुपए का। कितने का है? 9 लाख रुपए का।
उसका 7%, कितना अधिक इन्वेस्ट किया तो 7%, तो 9 लाख का 7%, ये 7 डबल जीरो से डबल जीरो गया, 9 × 7 = 63,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। ऑप्शन नंबर 3, 63,000 रुपया अधिक इन्वेस्ट किया मजदूर के कंपैरिजन में सीमेंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 और 38 का तृतीयानुपाती x है। तृतीयानुपाती x है तो x बराबर हो जाएगा 18 × 18, सेकंड वाले नंबर 2 बार लिखते बट्टे 36। ये 18 इस 36 को काटेगा 2 बार में, ये 2 इस 18 को काटेगा 9 बार में, तो x का वैल्यू 9, ऑप्शन नंबर 2। देखिए सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, कर ही लीजिएगा। देखिए 0.641 पर रेकरिंग है, तो देखिए नंबर कितना है डेसिमल के बाद 641, जिस पर रेकरिंग नहीं रहता उसको घटा देते, तो किस पर रेकरिंग नहीं है 6 बटे कितने नंबर पर रेकरिंग है 41, 2 नंबर पे है तो 2 9, जितने पर रेकरिंग नहीं रहता उतना 0, तो 1 नंबर पे रेकरिंग नहीं है तो 1 0 प्लस 0.23 है मतलब 23/99। हाँ या ना, 641 में से 6 गया तो 635/990 प्लस 23/99। 99 और 990 का एलसीएम हो जाएगा 990। 990 का टेबल में 990 एक बार में तो 635, 99 का टेबल में 990 10 बार में तो 23 × 10 मतलब 230। जोड़ेंगे 5 3 3 6 6 2 8, 865/990। 5 से काटते 5 एकम 5, 3 5 7 35, 1 5 3 15। ये 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 4 5 9 45, 4 5 8 40, तो ऊपर हो गया 173 और नीचे हो गया 198, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन आसान है लेकिन कैलकुलेटिव है। वर्ष के प्रथम 3 महीनों में ललित की प्रति माह औसत आय इतना है, मतलब जनवरी फरवरी और मार्च का औसत आय इतना है, तो सम कितना होगा 38,360 का 3 गुना। अप्रैल में उसकी औसत आय 3 महीने की औसत आय से 50% अधिक हो जाता है। यदि पूरे वर्ष के लिए उसकी औसत आय इतना है, तो 12 महीने का औसत आय कितना दे रखा है 55,065 रुपया। तो ये औसत आय है, तो सम कितना होगा 12 महीने का, तो इसमें 12 से क्या करेंगे गुना करेंगे। आपसे पूछ रहा मई से दिसंबर तक, तो मई से दिसंबर तक निकालना है, तो उसमें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के महीने को क्या करना पड़ेगा, उसके इनकम का महीना को क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। तो ये 12 महीना का इनकम है, उसमें से जनवरी फरवरी मार्च का इनकम दे रखा, उसका औसत इनकम है 38,360, ये औसत इनकम है। ठीक है, तो इसका सम क्या होगा इस 3 महीने का इनकम का, तो गुना 3, माइनस अप्रैल का भी महीना को घटाना पड़ेगा, तो अप्रैल का महीना का जो इनकम है 38,360, उसके औसत से 50% अधिक है, 50% अधिक मतलब 3/2। अब इसका औसत निकालना है तो बट्टे 8 कर लीजिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, जो निकल के आएगा वही आपका उत्तर होगा। 3 3, ये 3 इस 12 को 4 बार में काटेगा, ये 2 इसको काटेगा, 2 एकम 2 1, 2 9 18, ठीक है, 1 2 एकम 2 1, 2 8 16, 19,180। ये दोनों को जोड़िएगा, इसको 4 से गुना करके घटा के 8 से डिवाइड कीजिएगा, तो शायद आपका आंसर 61,020 निकल कर आ जाएगा। कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, यदि किसी संख्या के 25% को 72 जोड़ा जाए, मान लेते हैं कि संख्या कितना 100, तो 100 का 25% कितना हो गया 25 यूनिट। अगर किसी संख्या का 25 यूनिट में 72 जोड़ते हैं तो हमको परिणाम स्वरूप वही संख्या मिलता है, मतलब 100 मिलता है, 100 यूनिट मिलता है। तो ये 25 यूनिट 100 यूनिट की तरफ जाके घटा तो इधर हो गया 75 यूनिट। 75 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 72। तो पहले यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे, तो 75 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 25 यूनिट, इधर 3 से डिवाइड करेंगे तो 24 हो गया। 25 यूनिट का वैल्यू 24, हमको चाहिए कितना 100 यूनिट, तो कितना 25 में कितना गुना करेंगे कि 100 यूनिट मिलेगा, तो 4, तो 24 में 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 96। मतलब वो संख्या क्या है, अगर आपसे पूछता संख्या क्या है तो 96 होता, लेकिन संख्या आपसे नहीं पूछा, संख्या का 60% पूछा, संख्या का 60% यानी 60/100। 0 से 0 काटेंगे, 96 गुना 6, छक्का का 36, 9 छक 54 और 3 57, 576/10, 576/10 मतलब 57.6, इसका वैल्यू हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए आज हमारा आरपीएफ एसआई 3 दिसंबर थर्ड शिफ्ट का भी पेपर यहीं पर क्या होता है समाप्त होता है। तो अभी तक हमने आरपीएफ एसआई का 2 दिसंबर का तीनों शिफ्ट और 3 दिसंबर का तीनों शिफ्ट का सॉल्यूशन हम लोगों ने कर लिया है, इसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आरआरबी एएलपी के मैंने 15 शिफ्टों का सॉल्यूशन कराया है, जिसका एग्जामिनेशन
25 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में हुआ था। उसके बाद आरआरबी जेई के 7 शिफ्टों का सॉल्यूशन कराया है। टेक्नीशियन ग्रेड 3, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लगभग 15 से 16 शिफ्टों का मैंने सॉल्यूशन कराया है। और इन तीनों का मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन कराया, मैथ का भी कराया, जीके का भी कराया है और रीजनिंग का भी सॉल्यूशन मैंने कराया है। जो इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं वो जाकर देखिए, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पे सारा पीडीएफ अवेलेबल है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।